यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज। निताई गौर प्रेम आनंदे, तो आपको क्या बोलना है? हरि हरि बोल। महाभारत से जो टीवी में सीरियल आता था उससे शिक्षा ली, और उसके बाद में जीवन में कभी कोई शिक्षा नहीं ली। जो टीवी में रामायण आई, महाभारत आई, उससे जो सीखा वही चल रहा है अभी तक, कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तब मैं सोचा कि आप सभी लोगों को भी यहाँ आमंत्रित करके कुछ भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में कुछ संदेश दें। तो आज टीचर्स डे भी है, भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। एक छोटी सी शिक्षा इस जन्माष्टमी उत्सव से हम लेके जाएंगे। सबसे पहले भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पहले तो भाषा कौन सी ठीक रहेगी? हिंदी, इंग्लिश? श्रीमद् भगवत गीता में ब्रज भाषा मुझे सीखनी पड़ेगी पहले। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जब अर्जुन पूरी तरह से शोक में था, निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण से वो कहता है, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या श्रेयस है, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस है। मैं इन सारे कौरवों को मार दूं या इनके द्वारा मारा जाऊं, इन दोनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रेयस क्या है। तो संस्कृत भाषा में, अपने वेदों में ये दो शब्द उपयोग हुए हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। बोलिए आप लोग। श्रेयस का अर्थ होता है अल्टीमेट बेनिफिट, और प्रेयस का मतलब होता है इमीडिएट बेनिफिट। अभी मुझे क्या मिलेगा, अभी मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं, अभी मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं? प्रेयस। अल्टीमेट बेनिफिट को क्या बोलेंगे? अर्जुन प्रेयस में आके सोच रहा था कि मैं भीख मांग के खा लेता हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये एकदम से सॉल्यूशन दे देगा इस पूरे युद्ध में कि मैं लड़ाई नहीं करता। लेकिन वो फिर भी समझ में नहीं आया कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए या मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही है कि गलत है। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण किया और उसने कहा, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। क्या कहा? शिष्यस्तेहं। क्या कहा? बोले सब लोग। शिष्यस्ते अहम। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अब मैं आपका क्या हूं? शिष्य। वो दोनों मित्र थे, इसलिए अर्जुन ने खूब आर्ग्यूमेंट किए भगवान से कि मैं इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता। अंत में अर्जुन कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, श्रेयान स्वधर्म विगुणः, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। दुनिया में कई बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है जो निर्णय नहीं ले पाते। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें गीता का संदेश मिला है, और उस गीता में जब अर्जुन ने भगवान को कहा शिष्यस्ते अहम
त्वाम साधि माम प्रपन्नम अप्रपन्नम, नाउ आई सरेंडर अनटू यू। ओ कृष्णा, आई एम योर डिसाइपल, प्लीज गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहां पे खड़ा था अर्जुन? युद्ध भूमि में। सारे कुरु वंश के लोग आए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे ही अपने जीवन में कई बार परिस्थिति आती है जब हम निर्णय नहीं ले पाते, तब क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो आज ये टीचर्स डे पे हम समझ पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई शिक्षक, उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया? भगवत गीता का। दुनिया में एकमात्र ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने बोला, इसलिए इसको कहा जाता है अधरामृत। क्या बोला जाता है? चरणामृत कहा जाता है गंगा मैया को। और जो उनके मुख से जो वाणी निकली, होठों से जो ज्ञान निकला, उसको क्या कहा जाता है? अधरामृत। और दोनों ही अमृत, चरणामृत या अधरामृत, हमारे को कल्याण करने वाले। तो जब भगवान ने अर्जुन को गाइड करना शुरू कर दिया, दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जितने भी लोग बैठे ये सब भी आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अर्जुन ये सब सीख रहा था, समझ रहा था। तब भगवान कहते हैं अपने अवतरण के बारे में। किसके बारे में? आज हमने क्या मनाया? भगवान का अवतरण दिवस। कई बार हम बोलते हैं कि हमने भगवान का जन्मदिन मनाया। एक्चुअल में भगवान जन्म नहीं लेते। क्या सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है क्या? यहाँ पर अस्त हुआ है और कहीं पर उदय हुआ। वहां पर जब अस्त हो जाएगा तो यहाँ पर। तो जिस प्रकार से सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है, क्या बोलते हैं शब्द? और अप्रकट। सुबह जो है प्रकट होगा, संध्या काल में अप्रकट हो जाएगा। पर क्या सूरज खत्म हो गया? सेम वे भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर मथुरा के जेल में कृष्ण भगवान देवकी और वसुदेव से प्रकट हुए थे। जन्म नहीं हुआ था। क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। आज के दिन इसी समय कहीं ना कहीं भगवान किसी ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती है। इसी बात को भगवान बोलते हैं। और आप सबको ये श्लोक भी मालूम है कि मैं क्यों आता हूँ। बचपन से महाभारत की बात से शुरू की थी मैंने। महाभारत देखा, रामायण देखा। शुरुआत में टाइटल में क्या आता था श्लोक? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म से, जब जब क्या होगी धर्म की। थोड़ा सा फील हो रहा है कि ओमेक्स फॉरेस्ट में भी आज भगवान प्रकट हुए हैं। बहुत टाइम से धर्म की गलाने चल रही थी कि मेरे जन्माष्टमी क्यों नहीं मना रहे हो भाई। तो भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हैं, लीला कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में भगवान ये संदेश हमको देना चाहते हैं कि वापस आध्यात्मिकता को, अपने वैदिक जीवन को पालन करना शुरू कीजिए। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्म क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धर्म की ग्लानि हो जाती है। फिर क्या कहते हैं? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम। मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम। क्यों प्रकट होता हूँ? भगवान क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनाम। साधु अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, उनका क्या करने के लिए? रक्षण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। साधु के लिए जरूरी नहीं है ऐसा तिलक हो, ऐसा कुछ हेडसेव किया हो, ऐसे कपड़े पहने हुए हो। किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप क्या हैं?
साधु है। अगर आपका आचरण साधु जैसा है तो आप क्या हैं? अगर आप जो खाते हो वो साधु जैसा है तो आप क्या हैं? और आप जो देखते हो वो साधु जैसा है तो क्या है? आपका व्यवहार एक दूसरे के प्रति अगर साधु जैसा है तो आप क्या हैं? तो भगवान कह रहे मैं उनके रक्षण के लिए प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतिनां। जो दुष्कृति लोग हैं उनका क्या करने के लिए आता हूं। तो हम लोग दुष्कृति लोग तो नहीं है, पर हमारी बुद्धि कैसी हो गई है? दुष्कृति हो गई है। बुद्धि जो है हमारी राक्षस बुद्धि हो गई है। तो हमें ये मौका मिला है जन्माष्टमी के माध्यम से, प्रभुपाद जी के प्रवचनों के माध्यम से, कि हम अपने अंदर की दुष्प्रवृत्ति को क्या करें? खत्म करें। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। पुनर् आपके अंदर, सबके अंदर, घर घर में, मन में, दिमाग में, हृदय में धर्म की स्थापना करने के लिए, वैल्यूज की, स्टैंडर्ड की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। ये 7वां और 8वां श्लोक हो गया 4थे अध्याय का। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता। आज आपने जो अभिषेक किया वो क्या था? हमने भगवान को जो दर्शन किया वो क्या था? दोहराइए मेरे पीछे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति सो मामेति अर्जुन। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा प्रकट होना, मेरे कर्म करना, मैं जो कार्य करता हूं। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में, किसके? मेरे। मैं जो प्रकट होता हूं, मैं जो काम करता हूं वो क्या है? दिव्य है। सभी लोग बोलिए क्या है? दिव्य। वो अलौकिक है, तीनों गुणों से परे, बंधन में नहीं डालने वाला है। भगवान अगर गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं, ये सब क्या है? दिव्य। अगर ये दिव्य नहीं होता तो आज उस माखन चोर की कोई पूजा नहीं कर रहा होता। तो भगवान खुद कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। और अगर कोई व्यक्ति अपना बुद्धि लगा करके, दिमाग लगा करके समझ लेता है मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः रूप में, एज इट इज, जैसे है वैसे अगर कोई समझ लेता है तत्वतः, तो क्या होता है? भगवान खुद बोल रहे हैं क्या कर लेता है? तो अगर कोई व्यक्ति मेरे किसको? जन्म और कर्म को, भगवान प्रकट हो रहे हैं। क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्या लीला करने के लिए प्रकट हो रहे हैं? और कर्मों को जो कार्य कर रहे हैं, अगर कोई कैसे समझ लेता है? एज इट इज, तत्वतः। त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति। भगवान ने घोषणा कर दी है, हे अर्जुन, इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना। तो क्या होगा उसका अर्जुन? माम एति, that person will come to me, वो मेरे पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में प्रॉमिस कर रहे हैं। इतना बड़ा मौका दिया भगवान। अगर भगवान के जन्म और कर्म को अच्छे से समझ लीजिए। दुनिया भर के लोगों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी दो माता जी आपस में डिटेल में देख रहे थे अंगूठी कौन सी वाली, डिटेल में, तत्वतः उसने कैसे कपड़े पहने, तत्वतः आज विराट कोहली कहाँ गया था, तत्वतः। हर किसी चीज को हम कैसे जानने की कोशिश करते हैं? इन ट्रूथ, एज इट इज। भगवान कह रहे हैं अगर तुम समय लगाओ अपनी बुद्धि को, मन को मेरे को समझने में, बहुत समय लगाते हैं हम,
कपड़ा देख के कैसा कपड़ा है, अलग अलग प्रकार के सोफाज, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां देख करके डिटेल। इतना अगर हम दिमाग लगाएंगे किसको जानने में? भगवान श्री कृष्ण को। एक बार फिर से बोलिए, हृदय से प्रेम से फील कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं उसको अगर कोई तत्वतः में समझ लेता है तो त्वक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नयति, पुनर्जन्म तो कहां जाता है वो? बोलो कहां जाता है? एक बार प्रेम से भगवान ने कहा, उसी तरह से हाथ करते हुए बोलो, मामेति सो अर्जुन। बोलो मेरे पास आता। कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं भगवत गीता, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरी रिलेशनशिप इज टेम्पररी, बट वो निभाते हुए, साथ में रहते हुए, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सबको साथ में मिलकर के कोशिश करनी है। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, एक बार इशारा कर दो, पुनर्जन्मा नयति मामेति सो अर्जुन, मेरे पास आ जाए। तो आज आपने जो भगवान के जन्म को समझने का प्रयास किया, ये अभिषेक करने का प्रयास किया, ये भगवान की लीलाओं को समझने का तत्वतः हमें प्रयास है। इसी तरह का प्रयास हम इस सोसाइटी में एवरी ट्यूसडे करने की कोशिश करते हैं भगवत गीता क्लास के माध्यम से। तो यहाँ एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को भगवत गीता की क्लास होती है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु जी समझ में आ गया, तत्वतः हमें भगवान को जानना है। अभी क्या करें, आज से हम क्या करें, भगवान की इस कृष्ण जन्माष्टमी से हम क्या अभ्यास करें? आज से आप सब लोग संकल्प लीजिए कि मैं अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को बिठाऊंगा, अधिक से अधिक उनका चिंतन करूंगा। और वो चिंतन करने का तरीका इस कलयुग में क्या है? नाम जप। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप के द्वारा आप सब लोग भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। है ही है भगवान हृदय में, उनको फिर से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करके प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम आज इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में 21 बार, वैसे तो पूरी माला करनी चाहिए, अगर आप सब लोग कहें यस तो एक पूरी माला करेंगे, ठीक है। बाकी लोग एक 8 मिनट लगेंगे। कितने लोग बोलते यस? फरमाइए मत। हरि बोल। ज्यादातर लोग, सब लोग कह रहे हैं। भगवान आज शायद उमंग में